दोस्तों, बैंकिंग सिक्योरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बैंकिंग स्कैम्स वो तो और तेजी से बढ़ रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 बैंकिंग स्कैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका हार्ड अर्न मनी स्कैमर्स लेके जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट एंड अपडेटेड वीडियो लाया हूं, जो कि स्कैम्स के ऊपर होगा एंड कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हैं, जिससे आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो आपके अकाउंट में ही रहे, आप स्कैमर्स को ये मनी ट्रांसफर ना कर दे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला स्कैम जो है वो है बैंक ओटीपी स्कैम। लोग स्कैमर्स बैंक एम्प्लॉयज बन के कॉल करते हैं एंड बोलते हैं कि आपका केवाईसी ड्यू है, आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा एंड आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको आपको हमें देना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, नहीं तो आपका सारा पैसा फ्रीज हो जाएगा। बहुत लोग डर के मारे ये ओटीपी दे भी देते हैं, बट ओटीपी देते के साथ ही उनका अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाता है। आपको दो चीजें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, बैंक कभी भी आपको ओटीपी, सीवीवी या पिन नहीं मांगता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कभी भी कोई भी अननोन मोबाइल नंबर से अगर आपको कॉल आता है तो आपको कोई भी ओटीपी नहीं देने की ज़रूरत है। आप सीधे अपने ब्रांच विजिट कीजिए एंड अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो आप उनको जाके दे दीजिए। दूसरा है फेक वेबसाइट या फेक मोबाइल एप्लीकेशन। बहुत समय हमारे पास एसएमएस आता है प्रिटेंडिंग टू बी बैंक, या एक व्हाट्सएप आता है जो कि प्रिटेंड करता है कि वो व्हाट्सएप बैंक से आया है एंड वहाँ पे लिखा रहता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा अगर आपने इस लिंक पे क्लिक करके उसको वेरीफाई नहीं किया। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो हूबहू आपके बैंक के जैसा ही वेबसाइट खुल जाता है, जैसे कि sbi.online.loginsecure.in या फिर hdfcupdate.com। ऐसा टाइप का वेबसाइट जैसे ही खुलता है वैसे ही आप सारे डिटेल्स को उसमें डालते हैं एंड जैसे ही आप डिटेल्स डालते हैं आपका जो बैंक का अकाउंट है वो ज़ीरो हो जाता है एंड स्कैमर्स सारे पैसे आपके अकाउंट से निकाल लेते हैं। आपको क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जब भी आपको कोई भी अननोन लिंक आए? मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी अननोन नंबर से अगर कोई लिंक आए तो आपको कभी भी उन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर आप क्लिक करते भी हैं तो भी आपको अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स को उन लिंक पे कभी भी नहीं डालना चाहिए। तीसरा है यूपीआई रिक्वेस्ट मनी फ्रॉड। आज के डेट में ये फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। स्कैमर्स बोलते हैं, सर मैं आपको रिफंड भेज रहा हूं, आप अपना यूपीआई ऐप खोलिए एंड इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना यूपीआई पिन डाल दीजिए, आपको पैसा आ जाएगा मेरी तरफ से। बट आइडली होता उल्टा है, आपका जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है एंड आपके अकाउंट से स्कैमर के अकाउंट में कुछ पैसे चले जाते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको 3 मेजर चीज़ याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहला, यूपीआई रिक्वेस्ट मनी, दैट मीन्स कि आपके अकाउंट से पैसा निकलने वाला है। दूसरा, अननोन रिक्वेस्ट को इंस्टेंटली आपको रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अननोन रिक्वेस्ट जनरली स्कैमर से ही आते हैं। एंड तीसरा, जब भी आप अपने यूपीआई ऐप पे यूपीआई पिन डालेंगे तो आपका पैसा आइडली डिडक्ट होगा, ना कि क्रेडिट। चौथा है एटीएम कार्ड स्किमिंग। जैसे ही आप अपने एटीएम कार्ड को एटीएम पे लगाते हैं वैसे ही आपकी सारी कार्ड की डिटेल्स कॉपी हो जाती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जैसे ही अपना एटीएम पिन डालते हैं तो वो कैमरा के मदद से आपका पिन रिकॉर्ड हो जाता है। दैट मीन्स कि आपका जो एटीएम पिन है वो भी स्कैमर्स को पता चल जाता है। अब जैसे ही स्कैमर्स को आपके एटीएम के सारे क्रेडेंशियल्स पता हो जाते हैं अलॉन्ग विद द पिन, वो आपके बैंक अकाउंट को ज़ीरो बना देता है एंड आपके सारे पैसे आपके अकाउंट से स्कैमर के अकाउंट में चले जाते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है
वो है आपको जब भी आप अपना पिन एंटर करते हैं तो आपको अपने हाथ से अपने पिन को कवर कर देना है, ताकि अगर स्कैमर चाहे भी तो भी आपका पिन रिकॉर्ड ना हो पाए। दैट मीन्स कि उनको आपका एटीएम का पिन पता ही नहीं चले। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हमेशा अपने ब्रांच के एटीएम को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ब्रांच का एटीएम बहुत सेफ माना जाता है एंड बैंकर्स उन एटीएम को टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि सारी चीज़ें उस एटीएम में सही है या नहीं। पांचवा, फेक कस्टमर केयर स्कैम ऑन गूगल सर्च। बहुत लोग कस्टमर केयर का नंबर्स गूगल पे सोचते हैं एंड 70% ऑफ द टाइम हमारा जो बैंक का जो कस्टमर केयर का नंबर है जो कि गूगल पे रहता है वो गलत रहता है, वो आइडियली स्कैमर्स का नंबर रहता है। जनरली लोग इन नंबर्स पे कनेक्ट कर देते हैं एंड जैसे ही कनेक्ट करते हैं वो स्कैमर्स उस कस्टमर के सारे अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं एंड उनके अकाउंट को खाली कर देते हैं। अब इन चीज़ों को अवॉइड कैसे करना चाहिए? हमेशा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से ही टोल फ्री नंबर या कस्टमर केयर का नंबर निकालना चाहिए। सभी बैंक्स के वेबसाइट पे एक कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन होता है, जिसमें आपको बैंक के सारे रिलेटेड कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल आईडी मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कभी भी बैंकिंग कस्टमर केयर का नंबर गूगल से सर्च नहीं करना चाहिए। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उस बैंक का कस्टमर केयर का नंबर आपको देखना चाहिए। स्कैम्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, बट उनसे बचने का एक ही तरीका है अवेयरनेस एंड वेरिफिकेशन। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी। जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे साथ करवाना चाहते हैं बाय वेरियस इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लोन या कोई भी अदर सर्विसेज, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स के साथ कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके साथ हमारे साथ डायरेक्टली गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो के लिए आपको कौन सा टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा एंड जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस टॉपिक पे, उसी टॉपिक पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एंड जय हिंद।